Hello, welcome to all of my friends on my YouTube channel Study with यादवेंद्र। पिछले 3 वीडियो में हमने फोनेटिक्स के बारे में बेसिक जानकारी और जो वोवल साउंड हैं उनके बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इनको 3 आधार पर पढ़ेंगे। एक तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, बोलने के तरीके के आधार पर, कि अपने जो ऑर्गन्स हैं बोलने के, जो आर्टिकुलेशन है बोलने के, कि जैसे टीथ और टंग है, ठीक है, पैलेट है। इसी तरह से अपने जो लिप्स हैं इनके बोलने के तरीके के आधार पर। और जो दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी बोलने के स्थान के आधार पर। और तीसरा हम पढ़ेंगे वॉइस्ड और वॉइसलेस के आधार पर। पिछली बार रीट लेवल फर्स्ट में मैनर ऑफ ये जो पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, इसमें से आपको सवाल पूछा गया था। और सवाल क्या था कि फ्रिकेटिव्स होते हैं वो कितने होते हैं, फ्रिकेटिव्स साउंड्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि इनको 3 तरह से कैसे कैसे और क्या क्या इनका डिवाइडेशन किया गया है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं अपन। और सबसे पहले पढ़ते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर कॉन्सोनेंट साउंड्स को। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ये तो सभी को पता है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये 24 होती हैं। ठीक है, अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनकी 6 टाइप्स हैं। अब 6 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक एक टाइप को देखते हैं और कैसे कैसे इनके उच्चारण होते हैं, कैसे इनके कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। इनकी जो लिस्ट है वो आपको वीडियो की लास्ट में मिल जाएगी आपको। लेकिन जो है आप इनको एक एक को यदि अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर शायद आपको कहीं भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला है प्लोसिव। प्लोसिव का मतलब है, अगर हिंदी में कहें तो स्पर्शी। दोस्तों, मेरे पढ़ाने का मीडियम हिंदी है और जो वर्ड्स हैं वो मैं बीच बीच में इंग्लिश के जो भी वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में लिखता रहूँगा, लेकिन समझाने के लिए मैं हिंदी का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, प्लोसिव कितने होते हैं? प्लोसिव एक तो स्पर्शी होते हैं बोलने के तरीके के आधार पर। ठीक, अब ये 6 होते हैं और 6 में कौन कौन से हैं पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ, फिर 6 के 6 हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जब इनको बोलते हैं तो जो हवा है वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है हवा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, कंप्लीट क्लोजर ऑफ एयर। पासिंग, या फिर शॉर्ट में यूँ लिख देता हूँ मैं, कंप्लीट क्लोजर प्लस सडन रिलीज। सडन रिलीज, ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 हैं ये मैं एक बार लिख रहा हूँ, इनको मेरे साथ साथ आप बोलना। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे मैं समझाऊँगा आपको। कि जैसे पै है, अब आप पै बोलेंगे, पै पै। जब आप मेरे साथ साथ बोलना, जब आप पै बोलोगे तो पै बोलने से पहले जो हवा है वो आपके अंदर की अंदर ही रुक जाएगी, लंग्स से मुंह से होते हुए बाहर नहीं आएगी। पै पै, जब आप पै बोलने की शुरुआत करेंगे तो जो हवा है वो अंदर ही रह जाएगी, लेकिन जैसे ही आपके होठ खुलेंगे तो हवा जो है वो सडन रिलीज होगी, एकदम से हवा बाहर आएगी। ठीक है, फिर से बोलना आप मेरे साथ, पै पै पै। हवा बिल्कुल बंद होगी
और जब हॉट खुलेंगे तो वो एकदम से खुलेंगे, सडन हवा रिलीज होगी। तो ऐसे जो उच्चारण है इनको प्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे पै है और बै, टे, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, डे, कै, कै। इन सभी में जब आप बोलेंगे तो हवा पहले रुकेगी और फिर हवा सडन रिलीज होगी। ठीक है, अब इनमें एक एक को हम पढ़ते हैं, एक एक के एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले पै जो उच्चारण है इसको लेंगे, इसका उच्चारण पै होगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कहीं आपको पी दिख जाए या डबल पी दिख जाए तो इसका जो प्रोनंसिएशन करेंगे वो पै करेंगे, जैसे पैन। ठीक है, पैन, पैन, इसमें पी आ रहा है तो पैन उच्चारण करेंगे। जैसे अपर, यू डबल पी ई आर, इसमें पी पी दो बार आ रहा है, पी पी। तो ये नहीं है कि जब आप इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखो तो इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ए पा, अपा। जो आर है इसको बोला नहीं जाता है, आर को लास्ट में आर आता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ किसका उच्चारण कैसे करना है, लेकिन आर अगर यदि लास्ट में है तो उसका उच्चारण नहीं होगा, उसको कोष्टक में लिख दिया जाता है। तो इसको बोलेंगे अपा, अपा, ए, एक पूरा आ रहा है, ए पा पा। अब ये नहीं है कि पै दो बार आ गया है तो आप प्रोनंसिए जो ट्रांसक्रिप्शन करते हो सिंबल में तो यहाँ भी आप दो बार पै लिख दो, पी पी, ये नहीं लिखना है आपको, केवल एक ही बार करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे पाइप। ठीक है, पाइप, इसका उच्चारण क्या होगा, पाइप। तो जहाँ पी दिख जाए या डबल पी दिख जाए उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, पै। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा अपने पास में आता है बै। बै, आप मेरे साथ साथ इन सब के नोट्स भी बना सकते हो। वैसे तो रीट की एग्ज़ाम नज़दीक ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जो मैं लिखवा रहा हूँ यदि आप उसको एक बार लिख लेते हो तो आप अपने हिसाब से लिख लेना उसको, तो फिर आपको दोबारा फ़ोनेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके मान के चलना आप कि 10-10 मिनट के कम से कम भी 10 वीडियो होने वाले हैं जिसमें कंप्लीट आपको फ़ोनेटिक्स के बारे में जानकारी दूंगा। बै, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे बै। जहाँ आपको बी दिख जाए या डबल बी दिख जाए तो वहाँ पर इसका उच्चारण बै होगा। जैसे बैग, इसमें बैग, बैग कैसे लिखेंगे इसको, बै, बैग, बैग। ठीक, टेबल, टेबल, इसमें बी का उच्चारण बै होगा, टेबल। और जैसे देखिए बबल, बबल, तो जहाँ बी बी आ रहा है वहाँ भी एक ही बार आपको लिखना है, बबल, बै, बै, ब, बबल, इसका उच्चारण होगा बबल। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ट। ट, इसका उच्चारण ट होगा। जहाँ भी आपको टी दिख जाए या डबल टी हो या फिर ईडी हो या बीटी हो। ठीक है, जैसे एक एक के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। टी हो, जैसे टॉक। ठीक है, टेक, टेक, तो टे, इसमें टी आ रहा है, टेक। और जैसे टाइगर, इसमें जो टी आ रहा है इसका उच्चारण टी हो जाएगा, टाइगर, टाइगर। ठीक है, डबल टी में देखो, जैसे कटार, 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 कैसे लिखेंगे इसको, कटा, कटार, कटार, रे नहीं बोलेंगे लास्ट में, कटार। आस्क्ड, आस्क्ड, कई मेरे मित्र हैं जो इसको आस्क्ड बोलते हैं, आस्क्ड नहीं, आस्क्ड, आस्क्ड। देखो कैसे बोलेंगे इसको,
आ स कैट, आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है। और जैसे डाउट, DOU, BOT, इसमें BT आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? डाउट, डा उ डाउट, डाउट, इसका T लिखेंगे, इसमें B साइलेंट रहेगा, डाउट, ठीक है, डाउट। इसके बाद डे, इसका उच्चारण होगा डे। जहाँ आपको D दिख जाए, ED दिखे, तो वहाँ पर इसका उच्चारण डे करेंगे। जैसे डे, 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 इसका उच्चारण क्या होगा? डे, डे, ठीक है। और जैसे डिड, डिड, इसको कैसे लिखेंगे? डिड, डिड। और देखिए जैसे सॉड, सॉड, ED आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे? सॉड, कैसे? से, सॉ, ओ, सॉ, सॉड, 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 क्या हो जाएगा ये? सॉड, ठीक है। फिर इसके बाद जी, ये जी जैसा सिंबल है, इसको क्या बोलेंगे? ग, ग। और जहाँ आपको मीनिंग में, स्पेलिंग में जी दिख जाए, ठीक है, या फिर GH दिख जाए, या डबल जी दिख जाए, तो इसका जो प्रोनंसिएशन है वो क्या करेंगे? ग। फॉर एग्जाम्पल गेट, गेट, इसको क्या लिखेंगे? जी आ रहा है, जी आ रहा है तो उच्चारण क्या होगा? गेट। और इसका सिंबल क्या है? ऐसे जी की तरह, गेट। अब इसको ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे? गे, गे, सॉरी, गे, गे, गेट, गेट, क्या हो जाएगा? गेट। जैसे गेन, 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 इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? गेन। और जैसे एग, एग, ए, एग, एग। आप मेरे साथ साथ इनको बोलना, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ये इसे क्या क्या बोले जा रहे हैं, गे, ए, ठीक है। ये ए इस तरह से बोल रहा हूँ, इससे ये बोलने का ही तो खेल है, प्रोनंसिएशन है, वो बोलने का ही खेल है सारा का सारा। जितना सही आप बोलोगे, जितना सही आप पढ़ोगे, उतना ही आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो आवाज़ की तरफ ध्यान रखना, कैसे आप करोगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कॉस्ट, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? कॉस्ट, 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 इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट, गॉस्ट, गॉस्ट, क्या बोलेंगे? गॉस्ट। तो GH दिखे आपको, अब इसका आपने फोनेटिक सिंबल क्या लिखा? जी। EG दिखा, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन आपने क्या लिखा? जी, ठीक है। अकेला जी आ गया तो आपने जी, ये जो सिंबल है वो आपने लिख ही दिया है। तो ये जो थे आपके, अभी आप क्या पढ़ रहे थे? प्लोसिव। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, यदि आप भूल गए हो तो। प्लोसिव मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर अपन ने 6 भाग में बांटा था कॉन्सोनेंट साउंड्स को। तो उसमें जो पहला है प्लोसिव, वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।